क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को 2 बजे तक जाग कर अपने दिमाग में उलझे रहते हैं, हर बात को दोहराते हुए सोचते रहते हैं कि आपने कुछ गलत कहा या किया, या फिर छोटी छोटी चीजों का निर्णय लेते समय आपका मन लगातार घूमता रहता है। आप फंसे हुए, थके हुए और कभी कभी पागल सा महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन जान लें, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई यह करता है। लाखों लोग हर दिन अपने दिमाग में इस तूफान से साइलेंटली जूझते हैं। संबंधित समस्या ओवर थिंकिंग यानी ज्यादा सोचना आपके दिमाग में एक तूफान की तरह है। एक सोच आती है और उसके बाद 10 और। आप बातचीत को दोहराते हैं, ऐसे परिदृश्यों की कल्पना करते हैं जो कभी नहीं होंगे, और लगातार सोचते हैं, अगर मैंने गलती की तो। हो सकता है कल आपने किसी को मैसेज किया और अब आप उनके संभावित रिएक्शन के बारे में सोच रहे हैं। या फिर मेन्यू में खड़े होकर 20 मिनट तक निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खाएं, और आप केवल दबाव, चिंता और आत्मसंदेह महसूस कर रहे हैं। सबसे खराब हिस्सा, जिंदगी रुकती नहीं। दुनिया आगे बढ़ती रहती है जबकि आप अपने दिमाग में फंसे रहते हैं। और ओवरथिंकिंग सिर्फ बुरी आदत नहीं है, यह आपके मस्तिष्क का सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया तरीका है। लेकिन आज के समय में यह आपकी ऊर्जा चुरा लेता है, आपका फोकस छीन लेता है और आपकी मानसिक शांति धीरे धीरे खोता है। ओवर थिंकिंग के पीछे का मनोविज्ञान। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारा दिमाग आराम क्यों नहीं करता? यह 3 कारणों से होता है। 1, गलती करने का डर। आपका दिमाग लगातार संभावित परिणामों की गणना करता है ताकि आपको नुकसान या असफलता से बचाया जा सके। सबसे छोटे निर्णय भी भारी लगते हैं। 2, नियंत्रण की आवश्यकता। जिंदगी अनिश्चित है, लेकिन आपका मन पूर्वानुमान चाहता है। ओवर थिंकिंग आपको यह आभास देती है कि अगर आप हर छोटा परिणाम सोचेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। 3, पूर्णता की इच्छा। हर निर्णय ऐसा लगता है जैसे आपकी पूरी पहचान उसी पर निर्भर करती है। आपका दिमाग टूट नहीं गया है, यह बस वह कर रहा है जो इसे करना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में इसका परिणाम है तनाव, बर्बाद मानसिक ऊर्जा और लगातार फंसा हुआ महसूस करना। परिणाम, दर्द बिंदु। ओवरथिंकिंग सिर्फ समय बर्बाद नहीं करता, यह आपकी खुशी, आत्मविश्वास और मानसिक शांति छीन लेता है। यह रातों को नींद नहीं लेने देता, छोटे फैसले भी पहाड़ की तरह महसूस होते हैं। और सबसे बुरी बात, जितना अधिक आप इसका विरोध करेंगे उतना ही यह आपके ऊपर हावी होगा। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे आपके जीवन को नियंत्रित करता है, आपके दिन, आपके मूड और आपके निर्णयों को बिना आपकी अनुमति के आकार देता है। समाधान, चरण दर चरण। चरण 1, लूप को पहचाने। पहला कदम है जागरूकता। आप वही नहीं बदल सकते जो आप नोटिस नहीं करते। अपने विचारों पर ध्यान दें। जब आप पाए कि आप बहुत सोच रहे हैं, कहें, मैं अभी ओवर थिंक कर रहा हूं। बस इसे पहचानना ऑटो पायलट को तोड़ देता है। अपने विचारों को लिखें। उन्हें कागज पर या नोट्स में देखने से उनका भार कम हो जाता है। आप पाएंगे कि आपका दिमाग कितनी बार छोटे मुद्दों को तूफान में बदल देता है। चरण 2, विकल्प सीमित करें। ओवर थिंकिंग तब बढ़ती है जब बहुत सारे विकल्प हों। आपका दिमाग सबको एंडलेसली इवैल्यूएट करता है। उपाय, विकल्प कम करें। 10 शर्ट्स में से 2 चुनें। 5 रेस्टोरेंट में से 1 या 2 चुनें। जितने कम विकल्प होंगे उतना ही कम दिमाग घूमेगा। यह छोटा कदम है लेकिन बेहद असरदार है। चरण 3, निर्णय का टाइमर सेट करें। समय ओवर थिंकिंग को बढ़ावा देता है। बिना सीमा के आपका दिमाग अनंत तक घूमता रहेगा। हर निर्णय के लिए समय तय करें। छोटे निर्णय 5 मिनट, मध्यम 15-30 मिनट, बड़े निर्णय 24 घंटे में रिसर्च करके फैसला लें। समय सीमा दिमाग को कार्य करने पर मजबूर करती है। चरण 4, कार्रवाई पर ध्यान दें, पूर्णता पर नहीं। ओवरथिंकिंग को पूर्णता पसंद है। हम हर संभव गलती की कल्पना करते हैं, लेकिन कार्रवाई हमेशा विचार से बेहतर है। छोटा शुरू करें। पहला ड्राफ्ट लिखें। बोलें बिना ज्यादा सोचें। पहला कदम उठाएं, भले ही वह सही न हो। प्रगति कल्पना की पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। चरण 5, विचारों को बाहर निकालें। ओवरथिंकिंग आपके विचारों को अंदर छुपा रखता है, लेकिन भारी बनाता है। उन्हें लिखें। डर, विकल्प, संभावित परिणाम। उन्हें अपने सिर से बाहर देखकर आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। पैटर्न दिखने लगते हैं और आप पहचानने लगते हैं कि कौन से विचार ध्यान देने लायक हैं और कौन से शोर हैं। चरण 6, माइंडफुलनेस और नियंत्रित श्वास।
आपका दिमाग लगातार अतीत और भविष्य में कूदता रहता है। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में लाती है। 3 से 5 मिनट शांत बैठें, अपने श्वास पर ध्यान दें, विचारों को देखें और जाने दें। यह आपके दिमाग को ओवरथिंकिंग को नोटिस करने और नियंत्रण में लाने के लिए प्रशिक्षित करता है। चरण 7, दृष्टिकोण बदले। ज्यादातर ओवरथिंकिंग ऐसी चीजों पर होती है जो महत्वहीन है। अपने आप से पूछें, क्या यह निर्णय या चिंता 1 हफ्ते, 1 महीने या 1 साल में मायने रखेगी? अधिकांश डर नहीं रखेंगे। दृष्टिकोण उनकी शक्ति कम कर देता है। आप वास्तविकता में जीना शुरू करते हैं, कल्पित आपदाओं में नहीं। चरण 8, नई आदतें मजबूत करें। इन कदमों को नियमित रूप से अपनाएं। एक समय में एक आदत से शुरू करें। ओवरथिंकिंग की शक्ति तब कम होती है जब आपका ध्यान रूमिनेशन पर नहीं बल्कि कार्रवाई पर होता है। धीरे धीरे निर्णय आसान होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका दिमाग एक उपकरण बन जाता है, जेल नहीं। समापन। अगले एपिसोड की झलक। ओवरथिंकिंग केवल पहला जाल है जो आपका दिमाग बिछाता है। अगले सप्ताह हम जानेंगे कि आप बिना जाने अपनी खुशी को क्यों बाधित करते हैं। अपने सबसे बड़े ओवरथिंकिंग पल कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अपने दिमाग के रहस्यों को छुपाने मत दें।